गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में गोपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन माँ बेटे के बीच प्यार बहुत था। गोपाल मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी काम मिलता तो कभी पूरे दिन खाली हाथ लौटना पड़ता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा मेहनत करते रहो, एक दिन भगवान जरूर मदद करेंगे। एक दिन गोपाल काम की तलाश में जंगल के पास वाले रास्ते से जा रहा था। चलते चलते उसे बहुत भूख लगने लगी। तभी उसे एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। साधु बहुत कमजोर लग रहे थे। गोपाल के पास खाने को बस एक सूखी रोटी थी, जो उसकी माँ ने सुबह दी थी। उसने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने मुस्कुराते हुए रोटी खाए और बोले, बेटा तुमने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख को महत्व दिया है। मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा देता हूँ। ये कहकर साधु ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी और कहा, इसमें जादुई सोने की जलेबी है। जब भी तुम इसे निकालोगे ये खत्म नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करना। गोपाल ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बात बताई। माँ ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गोपाल ने डिब्बी खोली तो उसमें से सुनहरी चमकती हुई जलेबी निकली। वो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे सोने से बनी हो। गोपाल ने जलेबी का एक टुकड़ा तोड़ा तो डिब्बी में तुरंत फिर से पूरी जलेबी आ गई। माँ हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बेटा ये भगवान का आशीर्वाद है, हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगले दिन गोपाल ने उस जलेबी को बाजार में ले जाकर बेचने का सोचा। उसने एक छोटा सा ठेला लगाया और जलेबी बेचने लगा। लोगों ने जब उस सुनहरी जलेबी को देखा तो वे आकर्षित हो गए। स्वाद भी इतना लाजवाब था कि हर कोई बार बार खरीदने लगा। धीरे धीरे गोपाल का ठेला बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी माँ के लिए अच्छा घर बनाया, नए कपड़े खरीदे और गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। लेकिन उसी गांव में एक लालची बनिया भी रहता था, जिसका नाम रमेश था। उसने गोपाल की तरक्की देखी और सोचने लगा कि आखिर ये लड़का इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। उसने गोपाल पर नजर रखना शुरू किया। एक दिन रमेश ने चोरी छिपे देखा कि गोपाल उस जादुई डिब्बी से जलेबी निकाल रहा है। अब उसे सब समझ आ गया। उसने सोचा, अगर यह डिब्बी मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात को जब गोपाल और उसकी माँ सो रहे थे, रमेश चुपके से उनके घर में घुस गया और डिब्बी चुरा ली। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो डिब्बी गायब थी। वो बहुत परेशान हो गया। उधर रमेश ने अपनी दुकान में जाकर डिब्बी खोली और जलेबी निकालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने लालच में आकर बहुत सारी जलेबियां निकालनी शुरू की, जलेबियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। पूरी दुकान जलेबियों से भर गई। वो घबरा गया। कुछ ही देर में जलेबियां दुकान से बाहर सड़क पर फैल गईं। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। रमेश चिल्लाने लगा, बस करो, मुझे नहीं चाहिए इतनी जलेबी। लेकिन जलेबी रुक ही नहीं रही थी। तभी वही साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये जादुई जलेबी केवल अच्छे दिल वाले इंसान के लिए है। लालच करने वालों के लिए यह मुसीबत बन जाती है। साधु ने अपनी शक्ति से जलेबियों को गायब कर दिया और डिब्बी वापस गोपाल को दे दी। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गोपाल से माफी मांगी। गोपाल ने उसे माफ कर दिया और कहा, लालच हमेशा नुकसान देता है। हमें जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए। उस दिन के बाद गोपाल ने जादुई जलेबी का इस्तेमाल केवल जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों को खाना खिलाया और सबकी जिंदगी बेहतर बनाने में मदद की। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। उसकी माँ गर्व से कहती, मेरा बेटा सच्चे दिल से काम करता है, इसलिए भगवान ने उसे यह वरदान दिया है। समय के साथ गोपाल और भी समझदार और दयालु बन गया। उसने कभी उस जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। अगर हमारे पास कोई खास ताकत या अवसर है
तो उसका इस्तेमाल भलाई के लिए करना चाहिए। लालच और स्वार्थ हमेशा परेशानी लाते हैं, जबकि ईमानदारी और दया हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं।